अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर अगर इंटरव्यू की कॉल आए तो अगर हम पिक ना करें इंटरव्यू की कॉल तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके बाद कॉल कितनी देर बाद आती है। उसके अलावा फिर यहाँ वीज़ा वगैरह डिले हो जाता है, तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कर लें। तो चले चलते हैं वीडियो की जानिब। तो अगर आपकी कॉल आती है इंटरव्यू की, अगर आप कॉल नहीं उठा सकते, मतलब अगर आप पिक नहीं करते, किसी वजह से नहीं उठा पाते, तो उसका ये होता है कि आपको कॉल या तो 1 डे बाद आ सकती है या 1 वीक बाद आ सकती है। हो सकता है एम्बेसी पनिशमेंट के तौर के ऊपर 2 मंथ्स का भी टाइम दे सकती है आपको। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि वीज़ा वगैरह कर देते हैं, आपका रिजेक्ट कर देते हैं, तो 100 में से कोई, अगर आपका जो वहाँ पे केस ऑफिसर बैठा है, अगर कोई इस तरह कोई खर दिमाग बैठा होगा तो वो हो सकता है कि आपका वीज़ा वगैरह कैंसिल कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 100 में से 0.01% केसेस के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई वो नहीं होता कि वो रिफ्यूज़ल नहीं देते। ठीक है, बाकी वो आपको कॉल करते हैं लाजमी, लेकिन हो सकता है आपको उसी दिन दोबारा शाम को कर लें कॉल। अगर शाम को आई है तो अगले दिन हो सकती है कॉल, या फिर हो सकता है 1 वीक बाद आ सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर वो आपको जानबूझ के पनिशमेंट वगैरह देगा तो वो हो सकता है आपको 2 मंथ तक ले डिले कर दे। ठीक है, तो लेकिन रिफ्यूज़ल नहीं आता। अगर बात की जाए कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, मतलब अगर वो आपसे इंटरव्यू करते हैं तो आप, कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि क्या हम इंग्लिश में भी, इंग्लिश के अलावा अपने हिंदी या उर्दू में आंसर्स वगैरह इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जी लाजमी सी बात है कि देखें, वो जो इंटरव्यूअर लेने वाला होगा ना, वो आपकी कंट्री से ही होगा। चाहे अगर वो आप इंडिया में हैं तो वो आपके इंडिया में से होगा। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला। अगर वो पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान का ही होगा इंटरव्यू लेने वाला। कभी भी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एम्बेसी है, वो इंटरव्यू नहीं लेती। जो यहाँ पे उनके चांसलर या इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं वही इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो जब वो आपसे बात करें ना कि आपने इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, अगर आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, आप इंग्लिश में ही उनसे इंटरव्यू कंटिन्यू रखें। और अगर आप इंग्लिश में नहीं दे सकते, आप हिंदी या उर्दू में देना चाहते हैं, तो जब वो आपसे ये बोले ना कि आपका नाम, व्हाट इज़ योर नेम, आप उन्हें सीधा यही बताएं कि मेरा नाम फ़लाँ है। जैसे मेरा नाम हमज़ा तारिक है, आपने सिर्फ यही बोलना है कि जी मेरा नाम हमज़ा तारिक है। अगर वो आपसे ये बोलता है कि प्लीज़ कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप उसके बाद ये कह सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको सिंपली इतना बोलो, I cannot able to speak English frequently, so that's why I will give you a great explanation in Urdu or Hindi. ठीक है, तो सो प्लीज़ यू कैन टेक माई इंटरव्यू इन उर्दू और हिंदी। ठीक है, इतनी सी बात उन्हें करोगे तो उसके बाद वो समझ जाएंगे कि इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली स्पीड के साथ इंग्लिश नहीं बात बोलेगा। इसीलिए बोल रहा है कि ये आप मेरे से हिंदी में उर्दू में ले लें। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो बाकी ये होता है, लेकिन कोई मसला नहीं होता। वो आपसे उर्दू या हिंदी में ले लेंगे, जो आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो उसी में इंटरव्यू लेते हैं। ये नहीं होता कि आपके साथ को गोरा ही डायरेक्ट आके बैठ जाएगा और वही आपसे इंटरव्यू लेगा। ये कभी नहीं हुआ ऐसा। 100 में से एक आधा केस में ऐसा होता है कि जब वो कोई बाहर से सस्पेक्शन के लिए आए होते हैं ना इधर, तो उनके साथ भी इंटरप्रेटर बैठाया हुआ जाता है। अगर कोई गोरा इंटरव्यू लेता है तो उसके साथ एक बोलने वाला बैठा होता है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं या उर्दू में देना चाहते हैं तो वो उसे एक्सप्लेन कर देता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो सा है इतना मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस सिर्फ इसकी जो मेन चीज़ें हैं, आपका कॉलेज कौन सा है। ठीक है, आपने कॉलेज को देख लेना है, अपने कॉलेज की टोटल इन्फॉर्मेशन, उसकी लोकेशन, उसका नाम, आपने जिस कोर्स में जाना है, कोर्स की डिटेल, कोर्स की कितनी फ़ी पे की है, कितनी है, उसकी टोटल फ़ीस कितनी है, और उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, आपने कितना पे किया हुआ है और कितने मंथ्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सी कंपनी से लिया हुआ है, इसके बारे में। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है आपकी प्रीवियस स्टडी के बारे में, जो आपने इधर अपनी इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर की है, उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने उसके बारे में बताना है कि जी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने उन्हें ये सारा कुछ बताना है। उसके अलावा वो आपसे आपके स्पॉन्सर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके फादर के बारे में, आपके जो भी आपका स्पॉन्सर है उसके बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बैंक अकाउंट की, या फिर जस्ट लाइक दैट एनी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने स्टेटमेंट वगैरह रखवाई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने कितनी स्टेटमेंट रखी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बताएं। ठीक है, तो ये सारा कुछ। उसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ किए। आपने उन्हें ये
बताना है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त को कॉल आई थी, उससे पिक ना हो सकी तो उन्होंने 1 वीक बाद उन्होंने कॉल किया दोबारा, ठीक है। हो सकता है कि मैं वो सुन रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो हो सकता है वो सुने। तो मैं उसे यही मैंने बताया था कि 1 वीक से लेके 1 डे से 1 वीक तक के दरमियान में आ सकते हैं, या अगर वो ज़्यादा करेंगे तो 2 माह तक लेके जा सकते हैं। तो बाकी यार अभी गर्मी बहुत है और यकीन करो बैठन बिल्कुल नहीं जा रहा, लाइट चली गई है तो बहुत काम ख़राब है। ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।